नमस्ते। मैं डॉ राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। आपने इसे सालों तक किया है, शायद दशकों तक। यह परिचित है, यह निजी है, यह हानिरहित लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 70 के बाद हस्तमैथुन जैसी स्वाभाविक चीज जब गलत तरीके से की जाती है तो चुपचाप आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकती है और यहां तक कि आपके जीवन को छोटा भी कर सकती है। एक 73 वर्षीय व्यक्ति थे जो अपने शयन कक्ष में अकेले ही चल बसे। कारण आत्मअंतरंगता का एक सरल क्षण जो एक घातक गलती बन गया। अब आपको बताया गया होगा कि यह सुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका शरीर बदलता है, रक्त संचार धीमा हो जाता है, ठीक होने में अधिक समय लगता है और जो कभी सामान्य लगता था वह अचानक जोखिम भरा हो सकता है। इस लेख में मैं 4 महत्वपूर्ण गलतियों को साझा करूंगा जो बड़े उम्र के पुरुष अक्सर करते हैं और इसके बजाय क्या करना चाहिए। और गलती नंबर 3 को नजरअंदाज न करें, यह सबसे आम और सबसे खतरनाक है। इससे पहले कि हम 4 महत्वपूर्ण गलतियों पर बात करें, सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और घंटी को चालू किया है ताकि आप 70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्वास्थ्य सबक को कभी न चूकें। और अगर यह विषय आपको पसंद आया है तो नीचे टिप्पणी में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी सेवा करती है। मैं आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। चलिए सीधे उन 4 खामोश गलतियों में से पहली पर आते हैं जो 70 से अधिक उम्र के पुरुष अक्सर हस्तमैथुन के दौरान करते हैं। हर एक छोटी, यहां तक कि हानिरहित भी लग सकती है, लेकिन समय के साथ वे चुपचाप आपके रक्त संचार, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की गुणवत्ता पर भारी पड़ सकती है। चलिए गलती नंबर 1 से शुरू करते हैं। गलती 1, शारीरिक रूप से कमजोर या थके होने पर हस्तमैथुन करना पहली नजर में यह हानिरहित लगता है। आपका दिन लंबा रहा, शायद आप अच्छी तरह से सोए नहीं, शायद आपने अभी अभी बगीचे का काम पूरा किया है या बाजार का चक्कर लगाकर आए हैं। आप थके हुए हैं, थोड़ा दर्द में हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि थोड़ी सी राहत आपको सोने से पहले आराम करने में मदद करेगी। यह एक स्वाभाविक बात लगती है, लेकिन यहां वह सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताता। हस्तमैथुन एकांत के क्षणों में भी आपके शरीर पर शारीरिक तनाव डालता है और जब आप 70 से अधिक के होते हैं तो उस तनाव का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा हृदय संचार प्रणाली सामान्य कार्य को बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करती है। हृदय उतनी कुशलता से पंप नहीं करता, धमनियां अपनी कुछ लचीलापन खो देती हैं और रक्तचाप अक्सर कम स्थिर होता है। जब आप थके हुए होते हैं या आपकी ऊर्जा का भंडार समाप्त हो जाता है तो आपका सिस्टम पहले से ही तनाव में होता है। इसमें हस्तमैथुन के साथ आने वाली हृदय गति में वृद्ध मांसपेशियों में तनाव और रक्त प्रवाह की मांगों को जोड़ें और आप अनजाने में अपने शरीर को एक जोखिम भरी स्थिति में डाल सकते हैं। खतरा केवल सैद्धांतिक नहीं है। मैंने कई बड़े उम्र के पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने निजी क्षणों के बाद चक्कर आना, हल्का सिर दर्द या सांस फूलने की सूचना दी है। कुछ मामलों में उनकी हृदय गति अचानक बढ़ गई। दूसरों ने अपनी छाती में एक अजीब जकड़न या सांस की तकलीफ महसूस की जो उन्होंने पहले अनुभव नहीं की थी। एक व्यक्ति 74 वर्ष का और अन्यथा अच्छे स्वास्थ्य में बगीचे में लंबे दिन के काम के बाद देर रात हस्तमैथुन करने के बाद अपने बाथरूम में गिर गया। उसका शरीर पहले से ही सूखा हुआ था और वह अंतिम धक्का जो आराम का एक क्षण होना चाहिए था एक आपातकाल में बदल गया। अधिकांश पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि थकान या निर्जलीकरण की स्थिति के दौरान शरीर की रक्तचाप को नियंत्रित करने की क्षमता अस्थिर हो जाती है। यह पोस्चरल हाइपोटेंशन का कारण बन सकता है, जहां चर्मोत्कर्ष के दौरान या बाद में बहुत जल्दी खड़े होने या बैठने से रक्तचाप में खतरनाक गिरावट आती है। तनाव की प्राकृतिक रिहाई के साथ मिलकर
यह बेहोशी गिरने या यहां तक कि हृदय संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है। भावनात्मक टोल को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बड़े उम्र के पुरुष इस बारे में बात करने से डरते हैं। कुछ को शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतनी सरल चीज जटिलताओं का कारण बन सकती है। दूसरे इसे यह सोचकर टाल देते हैं, यह फिर से नहीं होगा, या मैं उस दिन बस थका हुआ था। लेकिन असली खतरा पैटर्न को पहचाने बिना व्यवहार को दोहराने में निहित है। समय के साथ जब आपका शरीर आराम मांग रहा हो, तब उस पर जोर डालने से आपकी सहन शक्ति कम हो जाती है। यही आपके हृदय संबंधी तनाव के जोखिम को बढ़ाता है, हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है और आपके आत्मविश्वास, जुड़ाव और नियंत्रण में महसूस करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए अंतरंगता के उन क्षणों को चुनना महत्वपूर्ण है जब आपका शरीर पोषित और तैयार महसूस करता है, न कि जब आप थके हुए हों। अपनी ऊर्जा को सुनें, पानी पिएं, बैठ जाएं, सांस लें, अपने शरीर को आराम की स्थिति में रहने दें, थकावट में नहीं। यह सरल बदलाव आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है, आपकी सहन शक्ति को बनाए रख सकता है और अनुभव को अधिक सुखद और सुरक्षित बना सकता है। क्योंकि असली लक्ष्य केवल संतुष्टि नहीं है, यह दीर्घायु है। और आज आप जो भी छोटा निर्णय लेते हैं, वह इस बात पर प्रभाव डालता है कि आप कल कितना मजबूत, सक्षम और जीवंत महसूस करेंगे। लेकिन अगर इसने आपको हैरान कर दिया है, तो दूसरी गलती सुनने तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि इसका आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ इस बात से है कि आपका दिमाग इस क्रिया को कैसे देखता है। गलती 2, मानसिक या भावनात्मक उपस्थिति के बिना जल्दबाजी करना। 70 से अधिक उम्र के कई पुरुषों के लिए हस्त मैथुन जुड़ाव के एक क्षण के बजाय एक दिनचर्या बन जाता है। यह जल्दी से किया जाता है, अक्सर चुपचाप, इस तरह छिपाकर जैसे कि यह शर्मिंदा होने वाली कोई बात हो। वर्षों के सामाजिक निर्णय, धार्मिक अपराध बोध या यह विश्वास कि बड़े उम्र के पुरुषों को अंतरंगता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, असहजता की एक शांत दीवार बना सकता है। इसलिए सचेत रूप से इस क्रिया को अपनाने के बजाय कई लोग इसे जल्दबाजी में करते हैं। इसे एक ऐसी आदत की तरह मानते हैं जिसे पूरा करने की आवश्यकता है, न कि एक ऐसा अनुभव जो ध्यान देने योग्य है। यह जल्दबाजी वाला दृष्टिकोण जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाता है। जब आप इस क्रिया में जल्दबाजी करते हैं तो आपके तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से आराम करने का मौका नहीं मिलता है। इसके बजाय यह हल्के तनाव की स्थिति में रहता है, जो आपके शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। आपकी सांस उथली हो जाती है, आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं, आपका दिमाग विचलित हो जाता है। यह सब आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, रक्त संचार को सीमित करता है और आपके हृदय और प्रोस्टेट पर अनावश्यक दबाव डालता है। शरीर इस तनाव को आनंद नहीं बल्कि खतरा मानता है। इससे भी बदतर, भावनात्मक अलगाव समय के साथ बढ़ सकता है। जो कभी आराम और अंतरंगता का स्रोत था, वह पूर्ति की भावना के बिना एक यांत्रिक क्रिया बन जाता है। पुरुष बाद में सुन्न, भावनात्मक रूप से दूर या यहां तक कि चिड़चिड़ा महसूस करने की रिपोर्ट करने लगते हैं। और क्योंकि क्रिया जल्दबाजी में की जाती है, लिंग में रक्त के प्रवाह की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे समय के साथ इरेक्शन बनाए रखने में कठिनाई, संवेदनशीलता में कमी और ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। यह केवल उम्र के कारण नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि इस क्रिया में देखभाल और इरादे की कमी है। कुछ पुरुष इसे और अधिक जोर लगाकर या उत्तेजना बढ़ाकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि उन्हें बस अधिक तीव्रता की आवश्यकता है। लेकिन यह केवल शरीर पर और अधिक तनाव डालता है। उन्हें वास्तव में जो चाहिए वह है धीमा होना, गहरी सांस लेना और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप खुद को जागरूकता के साथ आनंद का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाता है, रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं, रक्त संचार में सुधार होता है, आपका शरीर अधिक सहजता से प्रतिक्रिया करता है और आपका मन जल्दबाजी के बजाय स्थिर महसूस करता है। मैंने इस अंतर को फर्स्ट हैंड देखा है। जो बड़े उम्र के पुरुष एक धीमी, अधिक सचेत दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे अक्सर बेहतर इरेक्शन गुणवत्ता, बेहतर नींद, कम चिंता और खुद के साथ भावनात्मक जुड़ाव की एक नई भावना की रिपोर्ट करते हैं।
यह पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह उपस्थित होने के बारे में है। आपके शरीर में अभी भी आनंद की क्षमता है, लेकिन उसे आपके ध्यान की आवश्यकता है, आपके दबाव की नहीं। तो अगर आप खुद को जल्दबाजी में पाते हैं तो पूछें क्यों? क्या आप किसी के ध्यान देने से पहले खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप शर्मिंदा हैं? क्या आप अपने साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप सिर्फ इसलिए अंतरंगता के पूर्ण अनुभव के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है? आप इससे बेहतर के हकदार हैं। आपका शरीर और मन अभी भी ध्यान, देखभाल और सम्मान के योग्य हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने आखिरी बार कब धीमा होकर वास्तव में महसूस करने की अनुमति दी थी? न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। अगर कुछ समय हो गया है तो शायद यह समय है कि आप अपने भीतर उस स्थान को फिर से खोजें। और उन चीजों की बात करते हुए जिन्हें हम अनदेखा करते हैं, अगली गलती आपको चौंका सकती है। यह गति या शर्म के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप इसे कहां कर रहे हैं और क्यों यह आपकी सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल सकता है। गलती 3, खतरनाक स्थितियों में हस्तमैथुन करना। अधिकांश पुरुष इस पर कभी दूसरा विचार नहीं करते। आखिरकार आपने शायद इसे दशकों तक उसी तरह से किया है, शॉवर में खड़े होकर, सिंक पर झुककर या बिस्तर के किनारे पर बैठकर। लेकिन यहां वह सच्चाई है जिसे अधिकांश बड़े उम्र के पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। हस्तमैथुन के दौरान आप जो स्थिति चुनते हैं वह चुपचाप आपको गंभीर जोखिम में डाल सकती है। जीवन के इस पड़ाव पर संतुलन, रक्तचाप और प्रतिक्रिया समय वह नहीं है जो वे हुआ करते थे। आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, आपका रक्त संचार धीमा है और अचानक हरकत या दबाव में गिरावट से उबरने की आपकी क्षमता बहुत अधिक सीमित है। जब आप खड़े होकर हस्तमैथुन करते हैं, विशेष रूप से बाथरूम जैसी फिसलन वाली जगहों पर, तो आपका शरीर एक असुरक्षित स्थिति में होता है। रक्त का प्रवाह बदल जाता है, आपके घुटने जाम हो सकते हैं, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और यदि आपका रक्तचाप अचानक गिर जाता है, जैसा कि अक्सर चरमोत्कर्ष के बाद होता है, तो आपको बेहोश होने या गिरने का वास्तविक खतरा होता है। मैंने ऐसा बहुत बार होते देखा है। एक आदमी सोचता है कि वह ठीक है, क्रिया समाप्त करता है, दूर जाने के लिए मुड़ता है और गिर जाता है, कभी कभी बिना किसी चेतावनी के। एक मामला जो मेरे साथ रहता है वह एक 76 वर्षीय सज्जन का था जो शॉवर में बेहोश हो गए और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्हें हृदय की समस्याओं का कोई पिछला इतिहास नहीं था, कोई चेतावनी के संकेत नहीं थे, लेकिन भाप खड़े रहने और चरमोत्कर्ष के बाद के हाइपोटेंशन के संयोजन ने एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया। वह अकेले थे और मदद आने से पहले वह लगभग 1 घंटे तक वहीं पड़े रहे। उस चोट ने उनका जीवन बदल दिया। उनकी गतिशीलता कभी पूरी तरह से वापस नहीं आई और यह सब एक गलत स्थिति में एक साधारण क्रिया से शुरू हुआ। यह केवल दुर्लभ दुर्घटनाओं के बारे में नहीं है। नाटकीय रूप से गिरने के बिना भी अजीब या असमर्थित स्थितियों में बार बार हस्तमैथुन करने से आपकी पीठ के निचले हिस्से, पेल्विक फ्लोर और पैर की मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ सकता है। समय के साथ यह असुविधा जकड़न और यहां तक कि तंत्रिका संपीड़न में योगदान देता है, जिससे भविष्य की अंतरंगता अधिक दर्दनाक या कम प्रभावी हो जाती है। और फिर भी अधिकांश पुरुष आदत से बाहर ऐसा करना जारी रखते हैं। यह महसूस नहीं करते कि इन क्षणों के दौरान उनकी शारीरिक मुद्रा धीरे धीरे उनके खिलाफ कैसे काम कर रही है। इस उम्र में आपके शरीर को स्थिरता, सुरक्षा और सहारे की आवश्यकता होती है। एक आरामदायक शांत स्थिति में बैठना केवल एक विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अपने पैरों को जमीन पर रखना, अपनी पीठ को सहारा देना और अपने वातावरण को सुरक्षित रखना तनाव को कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और आपको अचानक चोट से बचाता है। यह एक समायोजन, एक शांतिपूर्ण क्षण और आपातकालीन कक्ष की यात्रा के बीच का अंतर हो सकता है। और चलिए, भावनात्मक पहलू को न भूलें। एक सुरक्षित इरादतन वातावरण शांति और आराम की भावना पैदा करता है। आप अब जल्दबाजी या छिप नहीं रहे हैं, आप अपनी देखभाल इस तरह से कर रहे हैं जो गरिमा को दर्शाता है, खतरे को नहीं। और सचेत आत्मसम्मान की ओर मानसिकता में यह बदलाव आपके शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से महसूस करने के बारे में सब कुछ बदल सकता है।
तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने आखिरी बार इन निजी क्षणों के दौरान अपनी सुरक्षा पर वास्तव में कब विचार किया था? क्या आप अपने शरीर को वह सहारा दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है, या आप बस वही कर रहे हैं जो आपने हमेशा किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा? क्योंकि अगली गलती बिल्कुल भी शारीरिक नहीं है, यह गहरी है। यह उन शांत संकेतों को अनदेखा करने के बारे में है जो आपका शरीर महीनों, शायद सालों से आपको भेजने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें चूकने की कीमत आपको जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। गलती 4, संवेदना या कार्य में बदलाव को अनदेखा करना। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर की प्रतिक्रिया में सूक्ष्म बदलाव अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाते, या इससे भी बदतर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। आप उत्तेजना में थोड़ी देरी सामान्य से कमजोर इरेक्शन या चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में पहले से अधिक समय लगने पर ध्यान दे सकते हैं। शायद सनसनी उतनी तीव्र नहीं है, या आप बाद में कम संतुष्ट महसूस करते हैं। कई बड़े उम्र के पुरुषों के लिए ये बदलाव उम्र बढ़ने का एक और हिस्सा लगते हैं, चुपचाप स्वीकार करने और आगे बढ़ने वाली कोई चीज। लेकिन वह मानसिकता यौन क्रिया में बदलाव को अनदेखा करना या कम आंकना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ये संकेत यादृच्छिक नहीं है, वे केवल सामान्य उम्र बढ़ना नहीं है जिसके साथ आपको रहना है। अक्सर वे आपके शरीर से शुरुआती चेतावनी के संकेत होते हैं, खराब रक्त संचार, हार्मोनल असंतुलन, तंत्रिका क्षति, या यहां तक कि प्रारंभिक चरण के प्रोस्टेट रोग जैसे अंतर्निहित मुद्दों के संकेत। और आप जितनी देर तक उन्हें अनदेखा करते हैं उतना ही अधिक जोखिम होता है कि वे मुद्दे समय के साथ खराब हो जाएंगे, कभी कभी चुपचाप और अपरिवर्तनीय रूप से। मैंने सैकड़ों बड़े उम्र के पुरुषों के साथ काम किया है जो मेरे पास तभी आए जब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। जो सनसनी में एक मामूली कमी के रूप में शुरू हुआ, वह पूर्ण स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बना। जो थोड़ी सी मूत्र संबंधी हिचकिचाहट के रूप में शुरू हुआ, वह रात की गड़बड़ी श्रोणि में दर्द, या यहां तक कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, या दुर्लभ मामलों में प्रोस्टेट कैंसर के निदान में बदल गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि लक्षण कब शुरू हुए, तो उनका हमेशा एक ही जवाब था, कुछ समय पहले। लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ बूढ़ा होने का एक हिस्सा था। यह धारणा खतरनाक है। हां, उम्र बढ़ने से बदलाव आते हैं, लेकिन शरीर टूटने से पहले हमेशा बोलता है। यह बड़े परिणामों के साथ चिल्लाने से बहुत पहले छोटे संकेतों के साथ फुसफुसाता है। यौन संवेदनशीलता में कमी, उत्तेजना बनाए रखने में कठिनाई, या स्खलन के पैटर्न में बदलाव केवल शारीरिक असुविधाएं नहीं हैं, वे संदेश हैं। आपकी संवहनी प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सभी यौन क्रिया में शामिल हैं। जब कुछ गड़बड़ होता है तो यह एक लाल झंडा है कि कुछ और गलत हो सकता है। जो इस गलती को और भी अधिक हानिकारक बनाता है वह है शर्म या शर्मिंदगी, जो कई पुरुष महसूस करते हैं जब वे इन परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू करते हैं। मदद मांगने या सवाल पूछने के बजाय वे इसे छिपाते हैं। वे दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। वे पीछे हट जाते हैं, और ऐसा करने में वे न केवल संभावित उपचार में देरी करते हैं, बल्कि वे आत्मविश्वास, अंतरंगता और अपने शरीर के साथ जुड़ाव की भावना खोना शुरू कर देते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। जब आप अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देते हैं, जब आप चीजों को सिर्फ उम्र बढ़ने के रूप में टालना बंद कर देते हैं, तो आप जल्दी प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे वह पुरुषों के स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर के पास जाना हो, कुछ बुनियादी रक्त परीक्षण करवाना हो, या आहार, व्यायाम या दिनचर्या में छोटे बदलाव करना हो, आपके पास जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक नियंत्रण है। कई स्थितियां जब जल्दी पकड़ में आ जाती हैं तो प्रबंधनीय या प्रतिवर्ती भी होती हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सुनने को तैयार हों। आपके शरीर ने आपको 70, 75, शायद 80 साल तक ढोया है। यह आपके ध्यान का हकदार है, न केवल तब जब कुछ टूट जाता है, बल्कि तब जब यह पहली बार फुसफुसाना शुरू करता है।
आपका शरीर जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि अक्सर वे शांत संकेत ही आपकी एकमात्र चेतावनी होते हैं। और अब जब आप 70 के बाद पुरुषों द्वारा की जाने वाली 4 सबसे आम गलतियों को जानते हैं, तो यह बड़ा सवाल पूछने का समय है। आप यह सब कैसे बदल सकते हैं? आप अपने रक्त संचार की रक्षा कैसे करते हैं? अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं और आने वाले वर्षों का अधिकतम लाभ कैसे उठाते हैं? चलिए सब कुछ एक साथ लाते। निष्कर्ष, एक जागृत करने वाली पुकार जिसे सुनना सार्थक है। अब तक आपने सच्चाई सुनी है 4 गलतियां जो सतह पर छोटी लगती हैं, लेकिन 70 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए गंभीर परिणाम ला सकती हैं। जब आप शारीरिक रूप से थके हुए या निर्जलित हों, तो हस्तमैथुन करना हानिरहित लग सकता है, लेकिन यह आपके हृदय और रक्त संचार पर अनावश्यक दबाव डालता है, खासकर जब आपका शरीर पहले से ही तनाव में हो। उपस्थिति या शांति के बिना जल्दबाजी में इस क्रिया से गुजरना आपके तंत्रिका तंत्र को उस शांति से वंचित कर देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। धीरे धीरे उस चीज को जो आराम लाना चाहिए, तनाव, हताशा या यहां तक कि क्षति के कार्य में बदल देता है। इस अंतरंग कार्य को असुरक्षित स्थितियों में करना, शॉवर में खड़े होकर, काउंटर पर झुककर या बिना सहारे के उस क्षण में सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह जीवन बदलने वाली चोटों का कारण बन सकता है जो आपकी स्वतंत्रता छीन लेती हैं। और शायद सबसे खतरनाक रूप से सनसनी कार्य या भावनात्मक प्रतिक्रिया में बदलाव को अनदेखा करना आपके शरीर का एकमात्र प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है कि कुछ गहरा गलत है। ये डराने वाली रणनीति नहीं है, यह वास्तविकता है। आप जैसे पुरुषों के साथ दशकों तक काम करने के बाद मैंने देखा है कि जब इन छोटे संकेतों को अनदेखा किया जाता है तो चीजें कितनी जल्दी बदल सकती हैं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि क्या होता है जब एक आदमी वास्तव में अपने शरीर को सुनने का फैसला करता है, जब वह आदत पर, सुरक्षा, शर्म पर उपस्थिति और इनकार पर जागरूकता चुनता है। वह न केवल अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है, वह अपने आत्मविश्वास, खुद से अपने जुड़ाव और निजी क्षणों में भी जीवंत और स्थिर महसूस करने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त करता है। आप इसके हकदार हैं। बूढ़ा होने का मतलब उन चीजों को छोड़ना नहीं है जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अलग तरीके से अपनाना सीखना, अधिक देखभाल, अधिक ध्यान और इस बात की अधिक समझ के साथ कि आपके शरीर को अब क्या चाहिए। आप टूटे नहीं हैं, आप अपने प्रमुख समय से आगे नहीं हैं। आप जीवन के एक नए चरण में एक व्यक्ति हैं और वह चरण किसी भी अन्य की तरह ही सम्मान और देखभाल का हकदार है। तो अब सवाल यह है कि आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? क्या आप उन्हीं आदतों के साथ चलते रहेंगे, यह उम्मीद करते हुए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या क्या आप कुछ बेहतर, अधिक सचेत, अधिक इरादतन और आज आप जो व्यक्ति हैं उसके साथ अधिक संरेखित करने की दिशा में एक छोटा कदम उठाएंगे? चुनाव आपका है, और यदि आप तैयार हैं तो आपका शरीर तैयार है। ये पाठ आपको पूरी तरह से और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। इस सबसे लेने वाला एक मूल्यवान जीवन सबक यह है कि अपने शरीर को सुनना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान का एक गहरा कार्य है और स्थायी जीवन शक्ति का एक आधार है। आपका शरीर आपसे लगातार संवाद करता है। इसके संदेशों का सम्मान करना जीवन के हर चरण को कृपा और शक्ति के साथ नेविगेट करने की कुंजी है। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक क्षण के लिए चिंतन करें और एक बात साझा करें जो आपने सीखी है और जिसे आप नीचे टिप्पणी में अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए इस सच्चाई को अपनाने की दिशा में इस यात्रा पर एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह लेख मददगार लगा तो कृपया टिप्पणी में 1 टाइप करें। यदि नहीं तो 0 स्मरण के साथ टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और यहां जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए है।